अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम बेटा हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे। हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसका फार्मूला पढ़ा, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम और रिजिड बॉडी डिस्कस किया। तो मैंने बताया था कि अभी कुछ एंगुलर मोमेंटम के बारे में रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के टाइप्स। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स होती हैं। पहले टाइप बेटा हमारे पास कौन सी है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग LO से रिप्रेजेंट करते हैं। L मतलब एंगुलर मोमेंटम, O मतलब ऑर्बिटल। अब ये क्या होता है बेटा? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई बॉडी का जो मोमेंटम होगा उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा यहाँ पर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। तो इसी के हवाले से, इसी रेफरेंस से हमने नाम क्या रखा है इसका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो छोटे से डेफिनेशन आपने याद करनी है। एग्जांपल देखिएगा, मोशन ऑफ सन अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन मैंने लिखा था ना, कोई इशू नहीं है। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो भी कौन सा होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही होगा। जितना बेटा मोशन ऑफ ए पर्सन ऑन ए सर्कुलर पाथ, यहां पर कोई पर्सन हो सकता है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, इस पर्सन का मोमेंटम भी क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। बेटा दूसरी टाइप जो बेटा हमारे पास वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बॉडी जो होती है वो अपने एक्सिस पे स्पिन भी करती है, जैसे टॉप होता है, जैसे फैन है। तो ये स्पिनिंग बॉडी का जो मोमेंटम होगा उसको बेटा हम कहेंगे स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग LS से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी about its own axis is called spin angular momentum. Examples कौन से बेटा? Spinning top का momentum, motion of person spinning about its own axis, person spin करता है। आपने अगर देखो बेल डांसर को, आपकी टेक्स्ट बुक के चार्ट पे बेल डांसर की एक फिगर बनी हुई है कि वो जब अपने पांव पे घूमता है तो वो स्पिनिंग करता है। उस स्पिनिंग पर्सन की जो भी मोमेंटम होगी उसे हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस तरह बेटा मोशन ऑफ स्पिनिंग अर्थ, याद रखिएगा अर्थ की मोशन दो तरह से है। एक तो वो सन के अराउंड मूव करती है ऑर्बिटल मोशन, एक वो अपने एक्सिस के अबाउट मूव करती है। तो अर्थ में दोनों मोमेंटम पाए जाते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पाए जाते हैं। तो ये बेटा दो टाइप्स आपने याद रखनी है। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी एंगुलर मोमेंटम से मुतालिक है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब ये क्या होता है? इसमें ये कहते हैं अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अमल ना करे तो बॉडी का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब ये लॉ जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये लॉ हमारे चांद सितारों से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल तक वैलिड है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये लॉ वाज़ेह कहां पर है, इसके असरात हमें वाज़ेह कहां नजर आते हैं? जब कोई एक सिंगल बॉडी, सिंगल पार्टिकल वाली बॉडी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करती है तो ये लॉ हमें वाज़ेह नजर आता है। अच्छा, ये है क्या कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क अमल ना करे। L1 plus L2 plus up to so on Ln is equal to constant, मतलब क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा शर्त आप जानते हैं कि टॉर्क अमल ना करे। या L1 is equal to क्या होगा? L2। टॉर्क अमल ना करे तो पहले का एंगुलर मोमेंटम और कुछ देर बाद के एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। या आप जानते हैं हमने प्रूफ किया था L इक्वल टू I ओमेगा, L1 की जगह पर लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 और L2 की जगह पर लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2। ये एंगुलर मोमेंटम के कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब आगे एक्सप्लेनेशन में अगर आए तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दी गई है कि एक पर्सन है जो एक हाइट पर एक डाइविंग बोर्ड पे मौजूद है।
जब वो डाइविंग बोर्ड में मौजूद है उसने वहां से जंप लगाना है पूल के अंदर। जब उसने जंप नहीं लगाया, वो जंप लगाने की तैयारी कर रहा है, जरा और सुनिएगा, जब वो जंप लगाने की तैयारी कर रहा है उसकी आर्म्स डाउनवर्ड है, जब उसकी आर्म्स नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है उसका रेडियस कम है। लेकिन जब वो अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर लेगा, जब वो आर्म्स को एक्सटेंड करता है तो उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि आर्म्स को बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा और आर्म्स को नीचे करने से रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वो वहां पर ऊपर तख्ते पर मौजूद है जहां से उसने जंप करना है, उसने अपनी आर्म्स को सीधा किया होता है और ऐसी तैयारी कर रहा होता है जंप लगाने की। जब वो जंप लगाने की तैयारी कर रहा होता है रेडियस ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा। अब हमने कहा उसका रेडियस ज्यादा होगा। जब रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होने से आई भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई ज्यादा का मतलब है कि उसके अंदर एंगुलर मोशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आई मैंने यहां से देखे L इक्वल टू आई ओमेगा। अगर आप आई निकाले ओमेगा डिवाइड हो जाएगा आई इक्वल टू L बाय ओमेगा। क्लियर की बात है? इसका मतलब है क्योंकि L जो है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। याद रखिएगा बात, जब I लेस होगा ओमेगा कम होगी, जब I ज्यादा होगा ओमेगा, जब I ज्यादा होगा तो ओमेगा कम होगी, जब I कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, जब मैंने कहा कि आर्म्स एक्सटेंड है, रेडियस ज्यादा है, जब रेडियस ज्यादा है तो I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। I ज्यादा है तो एंगुलर मोशन क्या होगी, कम। जब आर्म ज्यादा है तो वो रोटेट तो नहीं कर रहा, जब वो जंप लगाने की तैयारी कर रहा है उस टाइम उसकी आर्म्स क्या है, ऊपर की तरफ है, रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा तो I ज्यादा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम। एंगुलर वेलोसिटी कम है, रोटेशन नहीं कर रहा, ठीक है। उसने जंप लगा दिया, जब जंप लगा दिया तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी आर्म्स को ऐसे बेंड कर लेता है और अपने नीज को पकड़ लेता है। जब वो नीज को पकड़ता है तो एक क्लोज टक फॉर्म बन जाती है। आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है। जब वो जंप लगाता है तो पोजीशन क्या होती है, एक क्लोज टक पोजीशन बन जाती है। अब जब उसने आर्म्स को बेंड कर लिया, रेडियस कम हो गया। जब रेडियस कम होगा तो आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेडियस कम तो आई भी कम। जब आई कम हो गया ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसने आर्म्स कर, उस टाइम क्या कर रहा होता है, उस टाइम वो बहुत सारी कलबातें ले रहा होता है, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाला। शुरू में जब उसने उसके आर ज्यादा था, आर्म एक्सटेंडेड थी, आर ज्यादा, आई ज्यादा और एंगुलर वेलोसिटी कम। बाद में जब उसने अपनी आर्म्स को क्लोज कर लिया, आर कम हो गया, आई कम हो गया और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें पहले की और बाद की, दोनों कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, सेम आएगा। ये बहुत अहम एग्जांपल है, अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।